ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। भन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाण्यो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो साफ्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम चोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया तन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। सीभा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेई। बंदो राम
लखन बेदेही जी तुलसी का परम स्नेही जी तुलसी का परम स्नेही जी तुलसी का परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड का मधुर प्रसंग है, श्रवण कर रहे हैं। भगवान और मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान पंचवटी में वास कर रहे हैं। और भगवान ने, कल हम लोग यही पढ़े, भगवान जब खरदूषण का वध हो जाता है और खरदूषण के जब उस बात को जाके सुपने का कहता है तो रावण मतलब घबरा जाता है, विकल हो जाता है कि भगवान आ गए और मुझे मुक्त होना है। तो उन्होंने माला लेकर हाथ में जपना शुरू करता है और मतलब उबासी आता है, जैसे बोलते ना, उबासी आता है और हाथ से माला गिर जाता है। तो वो सोचता है कि मेरा तो तामस शरीर है तो मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, मैं हट करके युद्ध करूंगा भगवान से और अपने को मुक्त करूंगा, ऐसे सोचते हैं। इधर रघुनाथ जी पंचवटी में क्या कर रहे हैं? अब रघुनाथ जी को जिसे लगा कि अब मेरा लीला करने का, प्रारंभ करने का समय आ गया है, तो माता जानकी जी से कहते हैं कि सीता जी आप, मैं अब कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप जाके अग्नि में वास करिए, अग्नि में वास करिए, अपनी प्रतिबिंब वाला सीता को मेरे पास रखिए।
तो माता, अब ये लक्ष्मण भैया गए हैं तब तक जंगल में कंदमूल फल के लिए, मतलब लक्ष्मण भैया को भी नहीं पता है कि ये नकली भाभी है। तब मेरी माता जानकी जू ने अग्नि में जाके वास किए और उनके प्रतिबिंब वाला सीता जी को रघुनाथ जी के पास छोड़ के गए। अब रावण जाता है मरीच के पास। मरीच के पास जाकर जब मीठे मीठे बात कहता है तो मरीच सतर्क हो जाता है, समझ जाता है कि आज इतना मीठा बोल रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ही बड़ा काम होगा। जब वो कहता है रावण कि आप जाइए स्वर्ण का मृग बनिए और मेरे को सीता जी को लेके आना है। रावण, आप सभी को कहूं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, सब लोग जैसे हम लोग टीवी में या सब में कहते हैं कि रावण ने माता को हाथ पकड़ के खींच कर लेके गए हैं, कोई कहते हैं बाल पकड़ के, वो सब ऐसे मनगढ़ंत कहानी है। यहाँ पे कहता है कि उस रावण जब माता को लेने के लिए आता है तो माता के चरणों को मनी मन प्रणाम करता है। रावण जानता है ये जगदम्बा है, ये जगत की माँ है। और जैसे हम सुने हैं कि सब कोई कहता है रावण तो माता से विवाह करना चाहता था, अगर माता से विवाह करना चाहता था तो महल में लेके जाता, तो उसने अशोक वन में क्यों रखा, अशोक वाटिका में क्यों रखा? वो जानता है जगदम्बा है। और रावण सिर्फ एक ही बात कहता था कि सीता जी एक बार मुझे बस देख ली। और माता जब भी रावण से बात करता है तो बीच में उस तिनका को रख के बात करता है, तिनका को देख के बात करता है। कहता है रावण, तूने मुझे छल से लेकर आया, अगर तेरे में सामर्थ्य होता तो तू मेरे प्रभु के सामने लेकर आता। और तिनके को बीच में इसीलिए रखता है कि वो ये कहना चाहता है कि तू पहले, माता तो भूमिजा है, भूमि से जन्म है, तो तिनका उनके भाई है, तो उसको वो आगे दिखाते हैं। और दूसरा, माता इसीलिए उसको नहीं देख पा रहे हैं, अगर देखते तो रावण वहीं भस्म हो जाता, इसीलिए उसको प्रभु के हाथ में मुक्त होना है। इसलिए रावण बार बार कहता है कि सीता जी एक बार बस आप मुझे देख लीजिए। माता अगर रावण को देखता तो वहीं भस्म हो जाता। तो आगे मरीच का प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि मारीच को जब पता चलता है कि अब नहीं जाऊंगा तो इस पापी के हाथ मरूंगा, और चलिए चला जाता है, भगवान के हाथ में ही मारा जाता है। तब वो मनी मन सोच के आता है कि जिन मुनि ऋषियों ने करोड़ों हजारों वर्ष तक तप करते ही उन चरणों के दर्शन के लिए, आज उस चरण मेरे पीछे दौड़ेगा, मैं उसको ऐसे घूम के, ऐसे पलट पलट के देखता रहूंगा और रघुनाथ जी मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। ऐसे मन में कल्पना करके आता है। तो प्रसंग को प्रारंभ करते हैं आगे का। और आप सभी को कहूँ, गौवंश के प्रति या छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें। अपने घर में अपने परिवारों के साथ बैठकर भगवान की कथा चरित्र को गाए, सुने और गौवंश की सेवा करें। अपने अगर घर बना रहे हैं तो गौ माता के लिए एक कुड़िया बनाने का व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो गौवंश सभी एक एक जैसे जैसे सक्षमता है, आप देसी गौ माताओं को लेकर अपने घर में पालिए, किसी लालच में मत पालिए। आप ये करके पालिए कि आप जिनको पाले हैं वो आपको उस धाम को लेके जाने वाले। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जे ही ताड़क सुबाऊ हति खंडेयु हरकु दंड खर दूसन तिसिरा बधेयु मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी
यही मनुष्य हो सकता है? ये मारिच कह रहा है रावण को। जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन्ही सि बहु गारी गुरज में मूढ़ करमी करसि मम बोधा कहु जग मोहि समान की जोधा तब मारिच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि मानस गुनी उभय भांति देखा निज मरना तपता किसी रघुनायक सरना उतरु देत मोहि बधव उभागे अभागे कसन मरो रघुपति सर लागे असजीय जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम भंगा मन अति हर सजनावन तेहि आजु देखी हूँ परम स्नेही निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकट पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संघा संधानिसो मोहि बधी सुख सागर हरि मोहि विधि सुख सागर हरि मम पाचे धर धावत धरे सरासन वाना फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कियहूँ धन्य नमो समुआना मम पाचे धर धावत धरे सरासन बाना फिरी फिरी प्रभु ही बिलो किहूँ धन्य नामो समुआन धन्य नमो समुआन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेहि वन निकट दसानन गयहु तब मारिच कपट मृग भयहु अति विचित्र कछु भरनि न जाई कनक देह मनि रचित बनाही सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि मृग करति सुंदर छाला सत्य संघ प्रभु बधि करिए आनहु चर्म कहति भेदेहि तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरसि सुर काजु सवारन मृग बिलो की कटी परी करवांधा करतल चापरु चिर सर सादा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निशिचर बहु भाई सीता केरी करेहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी धाये रामु सरासन साजी निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सुधावा कबहु निकट पुनि दूरी पराई कबहु क प्रगट ही कबहु छपाई प्रगटत तुरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु ही गयहु ले धूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनि परे करी घोर पुकारा लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमेरे सी मन महुरामा प्राण तजट प्रगटिसी निज देहा सुमिरे श्री रामु समेत स्नेहा अंतर प्रेमता सुपहिचाना मुनि दुर्लभ गति
दीनि सुजाना। विपुल सुमन सुरवर सही गावहि प्रभु गुण गाथा। विपुल सुमन सुरवर सही गावहि प्रभु गुण गाथा। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब रावण जाके मरीच के पास पहुंचता है और मारीच से जब कहता है कि जाइए आप मृग बनिए, मारीच ने बहुत समझाता है। मारीच कहता है कि आप किससे जा रहे हैं बैर करने के लिए? वो माता जगदम्बा है और भगवान स्वयं शरीर धारण करके आए। मुझे बिना फर का बाण मारा तो मैं 7 योजन आके दूर पड़ा था। और रावण को बहुत समझाता है मारीच, परंतु रावण कहता है सुनो, मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं, जाना है कि नहीं जाना है बताओ, नहीं तो मैं यही मार दूंगा। जब ऐसा कहते तो मारीच जब जानता है कि इधर से भी मरना है उधर से भी मरना है, तो वो सोचता है कि इस पापी के हाथ में क्यों मारा जाए, भगवान के हाथों ही मरा जाए। तो ये सोच के अब वहां से मारीच आता है और मन में यही सोच के आता है श्री कृपा निधान श्री रघुनाथ जी के उस चरण को मुनि ऋषि लोग तप करते हैं देखने के लिए, उनको भी नहीं प्राप्त होता है। आज ये मारीच तो धन्य हो गया जो उस रघुनाथ जी के पीछे, रघुनाथ जी के सामने दौड़ते रहेंगे। रघुनाथ जी आज मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, मैं पलट पलट कर उनको देखता रहूंगा और रघुनाथ जी मेरे पीछे पीछे आते रहे। ऐसा कहकर मारीच जब आता है और मेरी माता जानकी जी देखते हैं कि स्वर्ण का मृग देखते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान जाइए इस सोने का मृग का छाला को लेकर आइए, हम अयोध्या लेके जाएंगे। तो भगवान देख के समझ जाते हैं, जिसे कहते हैं माया का मृग है और माया का माता जानकी जी है। अरे कंचन मृग बन कर आया सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान मायापति है तो उनके सामने कोई माया नहीं चलता। भगवान ने ये जान लिए कि माया का सीता और माया का मरीच, लेकिन भगवान ने तुरंत उठ के गए और लक्ष्मण जी को कहे कि सुनो आप कहीं मत जाना, निशाचर घूम रहे वो कहकर भगवान ने उसके पीछे पीछे चले। जैसे जैसे कल्पना किया था मारीच ने, भगवान उस सबको पूरा करते हुए बहुत दूर लेके गए और वहां जाके उसको बाण मारे हैं। जब मारीच ने बाण लगता है तो लक्ष्मण जी का नाम है लक्ष्मण कहकर और धीरे से श्री राम जी के नाम को स्मरण कर अपने ही शरीर में आ जाता है और प्राण छोड़ता है। तब उसको रघुनाथ जी अपने धाम में अपने पद भेजते हैं, मतलब मुनि को जो गति दुर्लभ होता है वो गति देते हैं, वैसा गति दिया है। देने के बाद जब वो भगवान सोचे तब आगे के प्रसंग हम श्रवण करेंगे। देवता बहुत से फूल बरस रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु है कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया है। खलबदि तुरत फिरे रघुवीरा सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिर सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण विहसी कही सुनु माता। भ्रिकटि विलास सृष्टि लय होई सपन हु संकट परई कि सोई। मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
बन दिसि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। सुन विच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान किनाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। हिमि कुपंथ पग दे खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रह कल ठाड़ा। जिमि हरि बधु क्षुद्र, शस चाहा भय सि बल काल वस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुखवाना। सुनत वचन दस सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुखवाना। क्रोधवंत तब रावण, लिन रथ बैठाई। क्रोधवंत तब रावण, लिन रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ किन जाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ किन जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विषय रेहुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहु की नहीं रोषा। विविध विलाप करति बेदेहि, भूरी कृपा प्रभु से नेहि। विपति मोरी की प्रभु ही सुनावा, पूरडास चहस रास सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीत राज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमिल मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान कर नासा। धाव क्रोध बंत खग, कैसे छुटहि पवी पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चलसि न जानहि मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। कि मैं नाक कि खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जान जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजि जाना कहीं कुशल गृह जाहु, तहि नहीं त अस होई बहुआहु। राम रोष पावक अति घोरा, होही सकल सबल कुल तोरा। सलभ कुल तोरा, उतरु न दे दसानन जोधा। तब ही गीत धावा करि क्रोधा, धरि कच्च वीरथ की नाम ही गीरा। सीत ही रखी गीध पुनि फीरा। चोचन मारी बिदारे सी देही। दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़िसि परम कराल कृपाना। काटिसि पंख पराखग धरनी, सुमरि राम करि अद्भुत करनी। सित ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल तासन थोरी। करति बिलाप जाति नव सीता, व्याध विबस जुगु जनु मृगी सविता।
गिरी पर बैठे कपी न निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एही विधि सीता ही सोले गए, बन अशोक महाराखत भयहु। हारि पराखल बहु विधि भयर प्रीति दिखाई, हारि पराखल बहु विधि भयर प्रीति दिखाई। तब अशोक पाद पतर राखिसी जतन कराई, तब अशोक पाद पतर राखिसी जतन कराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवामा परायण छठा विश्राम। श्री जय जय श्री सीताराम। जब मारीच का भगवान ने वध कर देते तो रावण अब छल करके आता है और मेरी माता जानकी जी को ना, जब मारीच हाय लक्ष्मण करके चिल्लाता है, तब माता जानकी जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाइए आपका भाई विपत्ति में है। तब लक्ष्मण भैया कहते हैं, जिनका एक बार भ्रिकुटी का हिला देने से पूरा पृथ्वी लय हो जाता है, उनका कुछ हो सकता है। जब माता ने कुछ ऐसे वचन कहे तो लक्ष्मण भैया ने फिर गए, माता को कह के गए और वहां पे लक्ष्मण रेखा काटकर लक्ष्मण भैया जाते हैं। तब रावण आता है। अब रावण आता है, माता को लेके चला जाता है। माता को जब रावण आता है तो माता के चरणों को वंदना करके माता को साथ में लेके चला जाता है। जब वो गगन पर उड़ के जा रहा होता है, अब माता बिलक बिलक के बोलते रहते हैं कि लक्ष्मण आपका कोई दोस्त नहीं था, और ऐसे कह के माँ रो रहे हैं और अपने आभूषण को निकाल के धरती पे फेंक रहे हैं। तब गिद्ध जी की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत सुनते ही वो समझ गए कि तो वैदेही जानकी जी है। तो वो आते हैं रावण से लड़ने। अब रावण से कहते हैं कि बेटी तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं रावण को यहाँ से लेके नहीं जाने दूँ। रावण को वो गिद्धराज ने एक चोंच मारते हैं, रावण एक घंटा तक बेहोश पड़ा रह जाता है धरती पे। तब रावण उड़ता है माया करके अपने चंद्रहास खड्ग से गिद्धराज जी के पंख काट देते हैं। जब काट देते हैं, गिद्धराज जी ऊपर से घूम घूम कर आके धरती पे गिरते हैं। और तब रावण ने माता जानकी जी को लेकर लंका में अशोक वाटिका के नीचे, अशोक पेड़ के नीचे माता को लेके रखे हैं। तो आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। अब आगे में हम श्रवण करेंगे कि जब लक्ष्मण भैया को रघुनाथ जी देखेंगे, अब तो समझ जाएंगे कि काम हो गया। तो वो कहेंगे, अरे लक्ष्मण आप इधर आ गए हैं, मुझे लगता है आप वैदेही नहीं होंगे। तो कहकर रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी भागे हुए आते हैं, आके देखते हैं जानकी जी नहीं होते। तो भगवान बहुत ही विलाप करते हैं, सभी पेड़ पौधे धरती सब विलाप कर रहे होते हैं। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मेरी माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी और श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरी बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय वसहु सुरभु हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।